हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अगर आपने मेरा पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर फ़ौरन क्लिक कीजिए और जा कर के पहले वो बेसिक वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस है उसको कवर कर रहा हूँ। तो अब तक मैंने कुछ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पूरा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रिजल्ट्स जो डिफरेंशिएशन में होते हैं उसको हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट क्या होता है? वो फंक्शन जिसमें एक्स नहीं हो, ठीक है। एक्स के अलावा जो भी रियल नंबर है वो हमारे कांस्टेंट। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? उसका डेरिवेटिव तो एकदम सिंपल सा जीरो होता है। हमने क्वेश्चन भी किए उससे रिलेटेड। दूसरा, अगर मान लीजिए कांस्टेंट किसी एक्स वाले टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, एक्स वाले टर्म के साथ, जैसे साइन एक्स हो गया, या फिर मान लो इन शॉर्ट एक कोई फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि के जो है एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, वो बल्कि बाजू में चला आएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। सो देखते हैं थर्ड हमें पता ही है सिंपल कि अगर दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं तो भाई उसको भी जोड़ दो और फिर डेरिवेटिव कर डालो, है ना। u प्लस वी का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? यू डैश प्लस वी डैश हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, u इंटू वी रहा, तब क्या करेंगे? तब हमें ये हो जाएगा u ऐसा ही रखो, v का डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस v वैसा ही रखो एज इट इज और u का डेरिवेटिव कर दो। तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नेक्स्ट, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अब नाउ हम देख रहे हैं कि एक क्वोशिएंट रूल यानी डिवीजन रूल क्या होता है। तो v नीचे है तो नीचे v का स्क्वायर कर दो और ऊपर लिख दो v और फिर u डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जब u अकेला लिख रहे हो तो भाई v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डिवीजन रूल में क्या रहेगा? यहाँ पर माइनस रहेगा। तो नंबरिंग दे देता है 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। तो ये तो एकदम बेसिक सी बात ही पता थी। अच्छा, अब जो हम ज़्यादातर रिजल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइज, वो हम लिखना चाह रहे हैं कौन कौन से रिजल्ट का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल सी बात पता चले कि अगर लॉग का पावर एक्स, लॉग एक्स रेज टू एन रहा, ठीक है, एक्स का पावर ही एन है, ना कि पूरे लॉग एक्स का, तब क्या हो जाएगा? एन इंटू लॉग एक्स, बेसिक लॉग का रूल है। तब क्या हो जाएगा? इसका अगर डेरिवेटिव कर दूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन। देखो कांस्टेंट है, जैसे के कांस्टेंट था यहाँ पर, वैसे ही के बाहर आ गया और एक्स का लॉग एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स कौन है आज? लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा एन बाई एक्स। इसका मतलब कल को अगर आपको लिखा रहे लॉग एक्स रेज टू 6, लॉग एक्स रेज टू 6 एन की जगह, तो आप क्या लिख दोगे? 6 बाई एक्स। 7 रहा 7 बाई एक्स, फला रहा फला बाई एक्स, ढिमका रहा ढिमका बाई एक्स। तो जो भी एन पावर रहेगा वो बाई एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। बच्चे इसको बार बार डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन एक बार ही इसका फॉर्मूला याद रख जाओ, एकदम सिंपल है। अच्छा, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर बोल दूँ? नहीं, आप बताओ तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ इसे, साइन एक्स का हो गया भैया ये स्क्वायर। अच्छा, अब ये एक्स रेज टू एन की तरह हो गया, हाँ या ना। तो x में इसे मान लिया तो 2 साइन 2 माइनस 1 1, तो 2 साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स तो x नहीं था, वो तो साइन एक्स था। अब क्या करेंगे बिड़ू? अब फिर से कर डालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चा लोग? साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, याद है साइन 2x, ठीक है। तो साइन 2x फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे याद रखना है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, यानी जो ऊपर जो दो पावर है उसको नीचे फेंक दो, x के बाजू में फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x, ठीक है। अब आते हैं दूसरा साइन स्क्वायर एक्स का भाई कौन है भाई? साइन स्क्वायर एक्स का भाई कौन है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव भी इसी तरह मिलता जुलता है। अब बताओ मुझे फटाफट डेरिवेटिव करें। ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, क्या होता है? माइनस साइन। अच्छा, ये माइनस बाहर फेंक दो तो कैसा नजर आएगा सर? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नजर आ गया। ओहो हो, अच्छा, तो ये माइनस साइन 2x हो गया। अच्छा, इन दोनों में मतलब किसका अंतर है? खाली प्लस माइनस का। समझ में आ रही बात? ये माइनस कैंसिल कर, माइनस साइन 2x हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव था साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस
साइन 2x, हमेशा याद रखना साइन स्क्वायर का प्लस साइन 2x, कॉस स्क्वायर का माइनस साइन 2x। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल सी कहानी चल रही है अपनी। अच्छा, एक और जो हमने चेन रूल पढ़ा था उसको हम अगर फॉर्मूले में लिखना चाहे, चेन रूल क्या था, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो लो भाई एक फंक्शन एफ रखा, उसके अंदर एक फंक्शन जी रख दिया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कोई चेन रूल कहेंगे। तो क्या करोगे, पहले फोटो यानी एफ का डेरिवेटिव कर डालोगे, तो एफ डैश जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी ऑफ एक्स, लेकिन जी ऑफ एक्स तो एक्स नहीं था, तो फिर से क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये है भैया कुल मिलाकर के चेन रूल। तो आई होप आपको बेसिक से कहानी सब समझ में आ गई होगी। यही रिजल्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। जो शुरुआत के क्वेश्चन है बड़े ही सिंपल है, सादे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इंटू में दे रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इंटू में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो गाइस अगर मैं, ध्यान दो, अगर मैं एक को u मान लूं और एक को v मान लूं, देखो दोनों के बीच में क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट रूल ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर, जैसे u इंटू वी रूल कहते हैं। तो अगर मैंने 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को u मान लिया, ठीक है ना, u, और दूसरे वाले ब्रैकेट को v मान लिया, तो क्या बोलते हो, ये u इंटू वी रूल हो गया। अब u इंटू वी रूल तो हमने अभी देखा, एकदम अभी 2 मिनट पहले, क्या u ऐसा ही v का डेरिवेटिव, v ऐसा ही u का डेरिवेटिव, फटाक से कर लेते हैं सॉल्व। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपना, u ऐसा ही रहेगा, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर वैसा ही रहेगा। तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा इस बार v का होगा ना, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा सिर्फ इतना ही होता है क्या, नहीं, अब v को अकेला करो, u बोलेगा एक बार मेरे को अकेला किया, तो v बोलेगा भाई मेरे को भी तो अकेला करना मांगता है, बार बार मेरे डिफरेंशिएट करोगे क्या, तो कर दिया भाई तेरे को अकेला, cos स्क्वायर एक्स अकेले रहे। अब किसका बली का बकरा बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर पहले ब्रैकेट यानी u का। तो भाई देखो सब एक बार बली के बकरे बन रहे हो, सबको एक एक बार चांस भी मिल रहा है बाहर रहने का। ठीक है, तो मैं इसे एस स्क्वायर ही लिखता हूँ, साइन स्क्वायर मतलब एक्स एस स्क्वायर हो गया। अच्छा अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, ना 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 ये गलत हो गया, ये तो हमें टू लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा एक्स रेस टू एन की तरह है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स रेस टू एन 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू एन इंटू 2 माइनस 1 एक्स रेस टू एन की तरह, एन इंटू एक्स रेस टू एन में। अब 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी देखा है माइनस साइन 2x होता है, हाँ या ना, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन 2x। तो हमने भाई पूरा ये कहानी खत्म कर डाली। ठीक है ना, अब आते हैं नीचे, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर वैसा ही रहेगा, तो सी स्क्वायर लिख दिया। अब ये भी ऐसा ही होगा, तो ये 1 प्लस साइन का एक्स रेस टू एन की तरह, तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ठीक है ना, फिर x का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों याद है साइन 2x। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारी कहानी खत्म। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है। तो देखो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 मैंने इसका बाहर लिख दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन 2x। ठीक समझ में आ रही बात दोस्तों, तो ये प्लस हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसा ही रख दो, ये 2 को पहले बाहर लिख दो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 माइनस 1 1, और ये क्या रहेगा 0 प्लस साइन 2x इज साइन 2x। ठीक है, अब देखो कॉमन शॉमन क्या आता है, देखो 2 कॉमन है, साइन 2x कॉमन है, एक और देखो ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दोनों जगह है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो दोनों जगह है, तो 2 साइन 2x, एक ब्रैकेट ले लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ भी है, तो ले लेते हैं कॉमन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों जगह है, तो इसको भी ले लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट से। अब देखते हैं बचा क्या, साइन 2x आ गया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया है, 2 भी आ गया है, माइनस में बच गया एक ब्रैकेट, क्योंकि 2 पावर था ना उसका, तो एक हमने ले लिया है। अच्छा अब आते हैं नीचे, नीचे में देखो साइन 2x आ गया है, 2 आ गया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 था, एक ले लिया, बचा एक ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही है बच्चों। अच्छा ये माइनस जब सब्सटीट्यूट होगा, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 2 इंटू साइन 2x हो गया, अब ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं माइनस अंदर पुट करूँ तो क्या हो जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब देखें अगर तो -1 + 1 कैंसल आउट हो रहा है भाई,
माइनस इसको लिख लेते हैं 2 sin 2x ब्रैकेट 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा इधर देखो -1 + 1 कैंसिल, इसे मैं लिख सकता कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अरे भाई मस्त, सही आ रही जा रही कहानी अपनी, ठीक है ना। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, cos 2x नाम का एक चीज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका फॉर्मूला भी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। ओ तेरी, इसका मतलब cos 2x अब मैं यहाँ लिखूंगा, यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूंगा, cos 2x, ठीक है। तो लिख देते हैं फटाक से cos 2x, तो 2 sin 2x हो गया। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको मैं जो लिख रहा हूँ, थोड़ा नीचे नीचे आ जा भाई, नीचे, अरे नीचे भाई, ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो नीचे से थोड़ा लिखते हैं अपन, ठीक है। तो 2 sin 2x वैसा ही रहेगा, 2 sin 2x वैसा ही रखना है, ओके ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वैसा ही रहेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसा ही रहेगा। अब बारी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की, तो किसकी जगह क्या आएगा भाई, कॉस 2x। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, ये 2 sin 2x है आपके पास, 2 sin 2x है, cos 2x है, यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, और यहाँ थीटा क्या है मेरे पास 2x है। तो यानी ये और सिमट गया मैं, और फॉर्मूला छोटा होता चला जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, पूरे डिफरेंशिएशन में सिर्फ 5-10 फॉर्मूले ही हैं डिफरेंशिएशन के, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक फॉर्मूले। तो ये मिला के हो गया भाई 2 × 2 4x हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो भाई ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, जो दिख रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद पढ़ो, ठीक है। ओके थक गया मैं भी पढ़ पढ़ के। चलो तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाकी सब वैसे ही है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया एक विचित्र सा चीज हमको देखने को मिल रहा है, वो है साइन एक्स डिग्री, ठीक है। ये डिग्री कौन सी बला है भाई, ये तो क्या क्या बड़ी बात हो गई सर, कर डालेंगे। तो बड़े बच्चों बता दूं आपको, डिग्री का डेरिवेटिव नहीं होता, हमने जो देखा है डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स देखा है, और वो जो एक्स होता है वो रेडियन में होता है। आपको पता है ना, दो फंक्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं एंगल को नापने के, डिग्री और रेडियन। अच्छा उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कोई बता सकता है। रिलेशन ये है कि 180 डिग्री जो हम चांदे पर हम जो डी पर देख सकते हैं ना 180 डिग्री, वो एक्चुअल में पाई रेडियन होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3.14 टाइम जो रेडियन होता है वो कितना होता है 1 डिग्री, 180 डिग्री। तो बताओ 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई करो उधर जा करके डिवाइड कर देगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई बाय 180, है यार। तो x डिग्री कितना हो जाएगा, x इंटू पाई बाय 180। दोनों तरफ मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रही बात। अच्छा ये जो x है ये किस में है, रेडियन में है, और वो x किस में है, डिग्री में। तो मैं डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने आ गया बच्चों। अब मैं हर x डिग्री की जगह क्या लिखूंगा, रेडियन, ठीक है ना। हर x डिग्री की जगह क्या लिखूंगा, रेडियन, यानी x पाई बाय 180, x पाई बाय 180, ठीक है। तो अब हमारा y कैसा दिखेगा, y हमारा कुछ ऐसा दिखेगा सर, 1 प्लस साइन x पाई बाय 180, है ना। इसका डेरिवेटिव कर सकते हो आप, साइन x पाई बाय 180, ठीक है, 1 माइनस साइन x पाई बाय 180। तो भाई डिफरेंशिएट कर दे फटाक से, तो dy बाई डी एक्स। अच्छा ये तो भाई डिवीजन वाला कहानी हो गया, तो एक को u और एक को v मानना पड़ेगा। तो ऊपर वाला u हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया dy बाई डी एक्स। अगर कर देंगे हम तो उससे पहले तो डिफरेंशिएट, तो इसको मान लिया भाई हमने, ऊपर वाले फंक्शन को मान लिया u है, अरे जा ढक्कन, u है और जोक सपाट, और ये क्या हमारा v है। तो u v का रूल लगाएंगे, u बाई वी क्या होता है, याद करो, v नीचे में v स्क्वायर हो जाता है, याद आ रहा है, और फिर क्या होता है v वैसा ही ऊपर u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसा ही v का डेरिवेटिव, तो v का स्क्वायर हो गया नीचे v का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस, अच्छा ये x पाई बाय साइन x डिग्री ही था, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसको x डिग्री ही लिख देता हूँ। जो कांस्टेंट की तरह जा रहा है उसको डिग्री लिखो, जिसका डेरिवेटिव करना है वहाँ x पाई बाय 180 लिखते हैं ना, तो v वैसा ही रहेगा, 1 माइनस साइन x डिग्री वैसा ही रहेगा। अब डिफरेंशिएट क्या होगा, u होगा, तो u को मैं डिग्री में नहीं लिखूंगा, u को मैं रेडियन में ही लिखूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएट होना है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन पाई x पाई बाय 180,
एक्स डिग्री बाद में लिख दें, ठीक है। एक्स डिग्री का जब डिफ्रेंशिएट करते बैठेंगे तो डेरिवेटिव भी हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा। अच्छा, तो v वाई यू डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, v डेरिवेटिव ऑफ u करना है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v करना है, तो 1 प्लस साइन वैसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव हमने कर दिया 1 माइनस साइन, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा जगह कम है तो ऊपर जा करके लिखते हैं। अच्छा, x डिग्री मतलब क्या था, मैंने कहा ना हमें कन्वर्ट करना रहेगा x पाई बाय 180, और वो जो लास्ट कोपचे में जो कोने कापचे में दिख रहा है वो भी क्या है, x पाई बाय 180 ही है, ठीक है। थोड़ा खसका देता हूँ इसको, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो कहाँ तक थी हमारी कहानी, डेरिवेटिव करना। देखो ये तो वैसा ही रहेगा भाई, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री वैसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है। अब डेरिवेटिव होगा 1 का, 1 का क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना। साइन एक्स, एक्स तो नहीं है एक्चुअली, एक्स पाई बाय 180, तो साइन एक्स पाई बाय 180 का हो जाएगा कॉस एक्स पाई बाय 180, लेकिन एक्स पाई बाय 180 तो एक अकेला अपने आप में फंक्शन है क्योंकि x तो नहीं है वो, तो फिर से करेंगे x का डेरिवेटिव, तो x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है x के साथ, पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 वैसा ही आ जाएगा उसके पास। ये बात समझ में आई, नहीं आई, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। ये वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री रहा। अब ध्यान से देखो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ जो 1 है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाँ ये 1 का हो जाएगा 0, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन एंगल क्या है, एंगल x थोड़ी है, एंगल तो x पाई बाय 180 है। अच्छा, x का कांस्टेंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 वैसा ही, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, जिसको लिखूं या ना लिखूं वही बात हो गई। बीच में माइनस है, याद रहेगा, ठीक है। ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखें। अच्छा, नीचे जो v स्क्वायर है उसे भी लिखना ना भूलें, तो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब कांस्टेंट सम हम सब कॉमन लेते हैं, तो देखो कॉस पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180, और यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, तो दोनों हम क्या लें, कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पाई बाय 180 है ना, दोनों ब्रैकेट से पाई बाय 180 और कॉस एक्स पाई बाय 180 कॉमन आ सकता है, समझ में आ रही बात। वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, और बच गया क्या, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, एंड ये माइनस प्लस हो गया, और बच गया 1 प्लस ही आएगा ना, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। चलो तो यहाँ क्या बच देख सकते हैं हम, अपॉन में होल डिवीजन में क्या आएगा, होल डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं इसको, होल डिवाइड क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। अच्छा देखो साइन एक्स डिग्री प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अच्छा ये 2 180 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, 90। तो कुल मिला के हमें आंसर क्या मिला भाई, कुल मिला के आंसर मिला पाई बाय 90। न्यूमरेटर में क्या है, कॉस एक्स पाई बाय 180, ठीक है ना, कॉस कॉस हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस एक्स पाई बाय 180, और नीचे 1 माइनस एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कहानी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप मम्मी को बोलो बॉर्नवीटा पिलाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ओहो, तो नेक्स्ट बाकी सब क्वेश्चन भी वैसा ही है। 10वां क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन क्योंकि इसमें ई के पावर दे रखे हैं। किसके पावर, ई के पावर। तो ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ओहो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। लेकिन ज़रा एक काम करते हैं, ये जो माइनस 2x है, ई रेस टू 2x वैसे लिख देते हैं, ये जो माइनस है ये नीचे आकर के प्लस हो जाएगा, है ना, इतनी बात तो पता है। तो इधर भी यही कर लेते हैं ताकि दो दो जो है हमें इतना 4 ई रेस टू एक्स दिख रहा है वो खत्म हो जाए। देखो कैसे खत्म होगा। अच्छा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x कितना हो जाएगा, ई रेस टू 4x। पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होंगे ना, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 होल डिवाइड बाई ई रेस टू 2x। सेम कहानी नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x प्लस 1 होल अपॉन ई रेस टू 2x। देखो पूरा कैंसिल हो गया। तो अब देखो देखने में क्या मिल रहा है, ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1। सही हो गया ये। तो दोनों कहानी सेम ही है। तो देख लो डिफरेंशिएट करने से पहले ही हमें इतना सारा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे आपको डिफरेंशिएशन में यही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन को पहले और सॉल्व करो ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। तो भाई ये u बाई वी रूल से होगा तो डिनोमिनेटर जो है वो पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर एक बार डिनोमिनेटर वैसे लिखूंगा +1
और u का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो u कौन है, e रेस टू 4x, e रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू 4x ही होगा। फिर 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, लेकिन 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं इधर पर, ये v डेरिवेटिव ऑफ u हुआ। अब u यानी e रेस टू 4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ v कौन है, e रेस टू 4x, e रेस टू 4x का 4x और 4 फिर से आ गया है ना चेन रूल के हिसाब से, और 1 का हो गया 0, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या आ गया, 4 e रेस टू 4x, 4 e रेस टू 4x कॉमन ले लेते हैं हम फटाक से, तो 4 e रेस टू 4x कॉमन ले लिए, बचा क्या e रेस टू 4x प्लस 1, और ये माइनस जब इधर जाएगा तो e रेस टू 4x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। समझ में आ रही बात। चलो तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कैंसल हो रहा है, ओहो उड़ी उड़ी जाए, 1 + 1 2 और 4 2 8 e रेस टू 4x डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। एकदम सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 है वो, ठीक है। 9 मत समझ लेना, 9 नो, ठीक है। चलो तो 10वां क्वेश्चन हो गया, तो बाकी भी थोड़ा कुछ ऐसी तरह है। हम पढ़ते हैं अब एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लॉग दिया, बहुत सारे फंक्शन है, 10³ है, फिर इनटू में आपको दे रखा है एक फंक्शन sin रेस टू 4x, एकदम बड़े बड़े देख रहे हो, पावर अपने मर्जी से ले रहा है वो, और फिर एक है x² प्लस 7 रेस टू, अरे बाप रे 7 रेस टू 7, ओहो। तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है ये, देख रहे हो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको पता है ये लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो सब प्लस में हो जाते हैं, हाँ या ना, सब एकदम प्लस में हो जाएंगे। तो फटाफट कर दो, तो क्या हो जाएगा log 10³ अरे सिंपल लॉग का रूल याद है ना, प्लस log sin रेस टू 4x, ठीक है ना, sin रेस टू 4x हो गया, प्लस log x² प्लस 7 का होल पावर कितना हो जाएगा 7। एकदम सिंपल है कि नहीं बच्चों, ठीक है। अच्छा ये देखो पावर भी तो नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 log 10x, अरे बाप रे 3 log 10x हो गया, ये 4 नीचे आएगा तो 4 log sin x हो गया, ओहो 4 log sin x हो गया, प्लस ये 7 आ गया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में क्या बन जाएगा उसका x² प्लस 7। अच्छा ठीक है ना, तो सही चल रही है। अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा तो बताओ फटाफट क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx देखो 3 वैसे ही रहेगा, 10x का log का डेरिवेटिव 1/x तो 10x हो जाएगा, फिर 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस, 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x, अरे हाँ या ना, sec² x हो गया, प्लस ये हो जाएगा 4 वैसे ही नीचे आ गया sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है हाँ ना sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। अच्छा 7 वैसे ही रखो, पूरी कहानी नीचे आ जाएगी, x² प्लस 7, फिर से x² प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, 7 का हो जाएगा 0 0 0, ठीक है कुछ नहीं। तो ये अच्छा sec² x को मैं अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos², हाँ या ना, और इसे sin बाई cos, क्योंकि भाई इसको कन्वर्ट तो करें हम, जितना हो सके कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने को साइन और कॉस में। कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, यूनिवर्सल नाम है, बचपन में हमें पढ़ा गया था। ये 7 दूनी 14 x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x² प्लस 7, ओहो यहाँ तक की कहानी चल रही है। cos² से एक स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस नीचे चिपक जाएगा, 3 अपॉन में हो जाएगा, साइन इंटू में कॉस हो गया। ये क्यों कर रहे हैं साइन इंटू कॉस, क्योंकि 2 साइन कॉस क्या है साइन 2x, तो हमें 2 नीचे लाना रहेगा। अच्छा नीचे 2 लाना है तो ऊपर भी 2 लाना रहेगा ना, ये तो मैं लिख दिया। चलो यहाँ भी 2 लाना है, वहाँ भी 2, तो ये 3 2 से कितना हो जाएगा, अगर मैं ऊपर 3 2 से दोनों तरफ 2 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 6, नीचे हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस। समझ में आ रही बात, 2 साइन इंटू कॉस एक्स, समझ रहे हो इसके पीछे का राज क्या है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 4 cot x और प्लस में हो जाएगा 14x डिवाइडेड बाई x² प्लस 7, हाँ या ना, x² प्लस में हो जाएगा 7। ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, अब भी तो पता है, ये तो sin 2x होता है भाई। अच्छा अपॉन में sin 2x है, तो अपॉन में 1/sin 2x क्या होता है cos x, तो 6 इंटू cos x 2x, ओहो प्लस 4 cot x, अच्छा प्लस में कितना हो गया 14x अपॉन x² प्लस 7। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन कितना भयानक था, लेकिन अगर हमें बेसिक रूल लॉग का पता रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ पता रहेगा और सिंपल फॉर्मूले याद रहेंगे डेरिवेटिव के, तो आसानी से हम
कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है क्योंकि मैं चुनिंदे क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सब नहीं करा रहा हूँ। जो एक जैसे वो आप खुद से करोगे। अरे पेन भी नहीं चल रहा है सही से, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन पर डायरेक्ट आता हूँ। ये क्या दे रखा है, लॉग, क्योंकि इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन इससे प्रीवियस था, तो मैं डायरेक्ट जो भयानक क्वेश्चन है डायरेक्ट वही करा रहा। क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस। ध्यान रखें यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में भी बहुत बार ये हम यूज करेंगे, रूट में जब भी रहेगा तो 1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन रूट में पूरा 1 माइनस कॉस 5x/2। तो इसको अलग अलग मेथड से कराते होंगे, लेकिन जो एक मेथड आपको याद रखना है वो हमेशा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। हमेशा हम यही फॉर्मूला यूज करें। जब भी रूट में आपको 1 प्लस साइन या 1 प्लस कॉस दिखा, हम वैसा ही यूज करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो अब मुझे बताओ यहाँ थीटा क्या है, थीटा है 5x/2, तो थीटा/2 क्या हो जाएगा, थीटा का थीटा/2 हुआ तो 5x/2 का भी 5x/4 हो जाएगा, हाँ या ना। क्या हो जाएगा यहाँ 5x/4, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर 5x/4, ठीक है ना। तो देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट, और स्क्वायर से रूट भी चला गया, तो क्या मिला कुल मिला के कॉट 5x/4। तो समझ में आ रही बात बच्चों, एकदम सिंपल सा। अब इसका कर लो डेरिवेटिव भाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सो भाई dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू कॉट, जो भी है नीचे आ गया 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, और कॉट का डेरिवेटिव तो पता ही है क्या है, सोचो जरा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर, याद आया, माइनस कॉसेक स्क्वायर जो भी है 5x/4, ठीक है ना। लेकिन हमें इस 5x/4 का डेरिवेटिव फिर से करना रहेगा, जो नहीं किया, ठीक है। तो हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक है। तो वहां पर आप लिख सकते हो 5/4 मल्टीप्लाई में रहेगा पूरी कहानी, तो ठीक है। कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखो सेम सेम कुछ तो कैंसिल होंगे, और साइन 2x का कुछ तो, अच्छा स्क्वायर नहीं आएगा इधर, खाली साइन x रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर से हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर से ये एक साइन, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया, साइन x से ये स्क्वायर कैंसिल, ये साइन नीचे आ गया, ये साइन नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन साइन 5x/4 इंटू में क्या हो जाएगा कॉस 5x/4, ठीक है ना, कॉस 5x/4। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, नीचे 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बाई, और नीचे हो गया 2 साइन 5x/4, नीचे भी हो इंटू में हो जाएगा कॉस 5x/4। अच्छा तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 और थीटा क्या है 5x/4, तो 5x/4 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 5x/2, तो ये हो गया कुल मिला के -2 अपॉन साइन 5x/2, है ना, 5x/2, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो कुल मिला के हो गया -2 कॉसेक 5x/2, ठीक है। लेकिन याद रहे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5/4 भी है, जो हमने वहाँ पर नहीं किया था, तो 5/4 भी है, ये हमें मिल गया डेरिवेटिव, ठीक है ना। चलो तो ये हमने कर दिया 5/4, आप खुद से लिख लेना, हमने लिखने टाइम हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या है, कुछ इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा एक एरर दिख रहा है कि वो साइन कॉस की जगह साइन है। क्या है, कॉस की जगह साइन है, ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक याद रखो, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उसके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 90 माइनस कर दो, आपको वही मिलेगा, है ना। तो साइन एक्स हो गया कॉस π/2। तो अच्छा मुझे बताओ 1 अपॉन साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/2, है ना, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो जहां जहां साइन है वहां वहां मैंने क्या लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूले का यूज यहां पर हम कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, थीटा क्या है π/2 माइनस एक्स,
तो पाई बाई टू का आधा थीटा बाई टू ना, तो पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर और एक्स का आधा एक्स बाई टू। समझ में आई बात? पाई बाई टू माइनस एक्स का पूरा आधा हो जाएगा, तो पाई बाई टू का हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का, एक्स का हो जाएगा एक्स बाई टू। समझ में आ रही बात? तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा बाई टू है इसीलिए हम वैसा कर रहे हैं ना, जो भी थीटा है उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे हम। तो थीटा बाई टू का क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर एक्स बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा किस तरह। तो ये कुल मिला के क्या है, 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। तो अब ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, तो लॉग में है ये पूरी कहानी, तो लॉग हो जाएगा 10 पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब इसका हम फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई ये 10 नीचे आ गया, 1 अपॉन 10 पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, हाँ या ना, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। इनटू में क्या होगा बताओ, 10 का डेरिवेटिव होगा ना सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। लेकिन यहीं रुक जाएंगे क्या, नहीं, हमने पिछले भी तो यही गलती किया था, पाई बाई फोर का 0 और एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई टू, और एक्स का डेरिवेटिव 1, थोड़ा इसको खसका दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू माइनस, तो ये माइनस 1 बाई टू मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये हो गया साइन अपॉन कॉस, ये माइनस 1 बाई टू मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, पीछे नहीं दिख रहा होगा आपको। कॉस से स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, और कॉस नीचे आ गया, तो देखो भाई ऐसे दिखते ही नजर आ रहा है, 2 साइन इंटू कॉस हो गया, तो 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है साइन टू थीटा, 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है साइन टू थीटा, तो माइनस 1 अपॉन साइन हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाए थीटा क्या पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो ये पूरा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 जब पाई बाई फोर के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो पाई बाई कितना हो जाएगा, ये तो पाई बाई टू हो जाएगा और वो एक्स हो जाएगा, तो कुल मिला के हमें पहले वाला ही एंगल मिल गया। देखो ये माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस 2 से 2 कैंसिल एक्स हो गया। अच्छा साइन पाई बाई टू क्या होता है, जैसे हमने कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और माइनस का हम लगा देंगे यहीं पर माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस लगाना नहीं भूले हमने, माइनस, हाँ ये माइनस सेक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया गाइज माइनस सेक एक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाते हैं, और कुछ एक अच्छे क्वेश्चन नंबर 17 जो है थोड़ा हटके उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये दे रखा है लॉग, ये लॉग की कहानी है और बड़ा सिंपल होता है, लॉग एक्स का स्क्वायर ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया है पावर का, और दे रखा है फाइव माइनस एक क्या है फाइव माइनस फोर एक्स है, और उसका होल पावर आपको दे रखा है 3/2, ओहो बड़ा ही डेंजर नजर आ रहा है। और ये दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x, तो ये है हमारा एक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देख सकते हो आप लॉग है, और ये पूरा डिवीजन में अगर पूरे को मैं a मानूं और पूरे नीचे को b, तो लॉग a अपॉन b क्या होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a हमने पूरा लिख दिया अभी 3/2 माइनस लॉग b हो जाएगा पूरा, हाँ या ना। आपको समझ में आ रही बात, लॉग का बेसिक रूल हमने किया है, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया माइनस लॉग ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे लॉग का, तो हो जाएगा लॉग ई का एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग 5 माइनस 4x, लॉग 5 माइनस 4x का होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, और ये माइनस में क्या हो जाएगा भाई लॉग 7 माइनस 6x का होल पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, हाँ है कि नहीं। तो ये हो गया 1/3। अच्छा सब पावर को नीचे ले आओ, तो ये e के पावर में कौन है एक्स स्क्वायर, पूरा एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग e, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में हो जाएगा लॉग 5 माइनस 4x, समझ में आ रही बात। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/3, और लॉग में हो जाएगा 7 माइनस 6 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चा, ये लॉग ही तो 1 होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया 3/2, और लॉग में कितना हो गया ये एज इट इज हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं फटाक से इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो गया, चलो ये प्लस 3/2 वैसे ही रखो, ये 5 माइनस 4x नीचे आ जाएगा, 1/5 माइनस 4x, लेकिन 5 माइनस 4x का फिर से करेंगे डेरिवेटिव, तो 5 का 0
और इसका हो जाएगा -4। सही जा रहा है एकदम फटाफट। ये -1/3 वैसे ही रहेगा और ये 7 - 6x नीचे आ जाएगा। 7 - 6x नीचे आ गया। 7 - 6x का डेरिवेटिव 0 - 6, ठीक है ना। तो देखो 2x वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये जो 4 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 कितना हो गया 12, तो ये हो गया -12 अपॉन, और ये 2 इंटू में हो जाएगा 5 - 4x। सही जा रहे हैं भाई हम लोग, ओके। अच्छा ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के, प्लस हो जाएंगे, तो 6/3 हो जाएगा। 6/3 इंटू में हो जाएगा 7 - 6x। ओहो अच्छा कुछ कैंसिल है क्या, कटेबल है, कटेबल है, यस कटेबल है। 2 1 का 2, 2 छंग 12, तो 2 से वो उड़ गया, और ये 3 1 जा 3 2 जा, तो ये ऊपर हो गया 2/7 - 6x, है ना, 2/7 - 6। तो आई होप एकदम सिंपल चिंदी क्वेश्चन था। ऊपर ही देख रहे हो कितना भयानक नजर आ रहा है, लेकिन किस तरह हमने इसको सॉल्व किया लॉग का बेसिक रूल लगा के, तो एकदम आसानी से हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो तो इसी तरह एक और क्वेश्चन हम इसको डील करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, साधारण सा 19th क्वेश्चन, ठीक है। वो दे रखा है 25 होल रेस टू, देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, दिखता बड़ा डेंजर है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा रूल अगर आपको याद होगा तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 रेस टू होल का पावर दे रखा है लॉग सेक, और बेस दे रखा है 4, और 16 में दे रखा है 10 log 10x, और उसका दे रखा है बेस 4। वहां दे रखा एक्चुअली 5 था वहां पर, ठीक है, 25 जहां वहां 5। एक रूल आपको लॉग का बेसिक रूल आपको यहां पर याद रखना है। ये रूल अगर याद हो गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। रूल क्या है कि अगर a का पावर log है b और उसका बेस a है, तो वो भी b हो जाएगा, ठीक है। पावर और ये जो बेस और इंडेक्स है खत्म हो जाएंगे, और जो b है वही आएगा आंसर। तो देखो क्या मैं 25 को किसी का पावर लिख सकता हूं, 16 को किसी का पावर लिख सकता हूं? सोचो सोचो, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो देखो 25 को मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, और ये पावर में ही है तो लॉग के साथ आ जाएगा sec x, और बेस में क्या आ जाएगा भाई 5 हो गया। अच्छा 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का पावर 2। समझ में आ रही बात बच्चों, ये हो जाएगा 10x, और ब्रैकेट में हो गया 4। अच्छा ये जो 2 है ये सेक पर चला जाएगा, ये 2 10 पर चला जाएगा, तो क्या दिखेगा आपको 5 रेस टू लॉग सेक का स्क्वायर एक्स, और बेस में क्या आ गया 5, माइनस में क्या हो जाएगा 4 वैसा ही, और लॉग, और ये स्क्वायर चला जाएगा 10 पर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स, और बेस में कितना था 4 था। अब जरा गौर से देखो ए सेम है, बी आ गया, 5 सेम है, सेक स्क्वायर आ गया। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल है। सिमिलरली 4 सेम है, 4 सेम है, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो ये रूल अगर याद नहीं होता तो आप कर पाते क्या, नहीं, आपकी नानी दादी याद आ जाती। अच्छा एक और बात पता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। समझ में आ गई बात आपको। तो देखा आपने कितना एकदम इजी है डिफ्रेंसिएशन यार, बस बदनाम करके रखा है डिफ्रेंसिएशन को लोगों ने, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।